साथ ही रिसेंटली ही वुमेन्स डे में आपका तरफ से एक स्टेटमेंट निकला था जो अभी काफी वायरल हो रहा है। तो आपको इस स्टेटमेंट को क्या सोच के बोला था कि आपको सच्ची में लगता है कि जितना भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है वो फर्स्ट वाइफ का वजह से मतलब कुछ खामियां का वजह से होता है? देखिए, एक जो हो गया है कि पहले बात हम आप सब मीडिया है, तो उस मीडिया चैनल को बोलना चाहिए जो जो मीडिया चैनल है। इंटरनेशनल वुमेन डे में हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट से निसी यूथ एसोसिएशन का प्रोग्राम रखा गया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। उस टाइम पे हमने समाज का सामने में जो स्पीच दिया था, मेरा पूरा 20 मिनट का स्पीच था। आई थिंक मेरा पूरा 20 मिनट के स्पीच को अगर पब्लिक सुनता तो शायद हमें आज इतना ट्रोल नहीं होता। लेकिन मीडिया पैटर्निटी जो स्पेशल वो चैनल है, बाकी सारे मेरे इतना इमोशन स्पीच, इंकरेजमेंट स्पीच एंड पॉलिटिकली स्पीच या वुमेन एम्पावरमेंट के स्पीच को उन्होंने हटा दिया। सोलीगेमी का जो वर्ड्स था वो हमने नेगेटिविटी के लिए नहीं बोला। उसमें मेरा जो स्पीच ये था कि पूरा स्पीच में देखिए बहुत सारा हमारा समाज में जो पोलीगेमी का इश्यूज उठाता है, लेकिन हम ये बताना चाह रहा था कि समाज को, इसलिए हम औरत को बोला है क्योंकि हम औरत नहीं है क्या? मैं भी एक औरत हूँ, नहीं है क्या? तो एक औरत जो है चीज को, जब लड़का आदमी गलत करता है, हमने शुरू से बोला कि लड़का गलत करता है, लेकिन उसको हम एग्रेसिवली उसको चैलेंज में नहीं लेके चीज को एकदम सिस्टम से अगर उसको समझाया जाएगा तो चीज जो है नहीं होगा। ये पोलीगमी इशू को कंट्रोल करने के लिए हम लड़की लोग को, औरत लोग को पोलाइट का जरूरत है, बहुत पोलाइटनेस होना पड़ेगा अपना प्यार को, अपना पति को। बस मेरा मैसेज ये था। अगर ये कंप्लीट मैसेज आता, वीडियो आता, शायद आज ये इतना ट्रोल नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहना ये है, ये समाज में हमको पता है कि एक औरत जो है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना जी जान लगा के हमने अपना फैमिली को संभालता है। बस आप उसी हिसाब से जैसे आप जा रहे हैं, आप पति को भी आप चैलेंज में लेने से अच्छा, झगड़ा करने से अच्छा, दो शब्द प्यार से, इज्जत से रिक्वेस्ट करेगा तो शायद हमारे स्टेट का पोलीगमी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा मतलब ये था। और एक चीज ये है कि हमने अभी देखा है जितना भी जो सोशल मीडिया में और अन्य का प्लेटफॉर्म में हमने ये भी कहा था, लास्ट टाइम मेरा वीडियो एक वायरल हुआ था, कोई हमको अनप शनप बोल दिया, उसमें भी ऐसे था कि कोई मेरा ट्रूथ को जाने बगैर, मेरा सच्चाई को जाने बगैर, हमको बिना पूछे कभी भी मेरा बारे लिख देता है। तो ये चीज जो है हमारा सोसाइटी समाज में बहुत औरत लोग है, आउट स्पोकन होता है, बाहर जाता है, काम बहुत मुश्किल से करता है, उसको हम लोग औरत लोग एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना। मेरा मतलब ये था, एक औरत जब आगे जा रहा है तो बहुत सारा कठिनाई आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, उसको हम लोग एक दूसरा मोटिवेशन बनके, हिम्मत बनके आगे जाना। और मैंने उस स्पीच में ये भी कहा था कि स्पेशल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 2 MP कंटेस्ट भी कर चुका है। लास्ट टाइम अनी जर्जो में भी कंटेस्ट किया है, उसका बाद अनी तो सिटल भी कंटेस्ट किया है, उसमें भी मैक्सिमम हम लोग औरत लोग ही मैक्सिमम साथ नहीं दिया। मैंने उस स्पीच में ये भी कहा, मैंने ये स्पीच में एज ए माँ का रोल कैसे होता है ये भी डाला, मैंने इस स्पीच में समाज को कैसे हैंडल करना ये भी बोला। हमारा अपकमिंग जनरेशन को, जितना भी अन्य का जो वुमेन विंग का जो यूथ है, उनको भी मैंने इनकरेजमेंट किया। देखो कल को आने वाला, कल को बहुत सारा लोग आपको पैर पकड़ के नीचे खींचने का कोशिश करेगा, और इसमें भी मैक्सिमम हम लोग औरत लोग ही दूसरा को जजमेंटल करता है। और आज भी अनफॉर्चुनेट, आज भी देखिए जितना भी समाज में जो मेरा फ्रेंड्स है, जो हमको प्यार करता है, हम जानते हैं आप लोग को कहीं ना कहीं तेज पहुंचा है, लेकिन ये तेज जो इसलिए पहुंचा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखा है। इसके लिए अगर हम मीडिया लोग को भी यही बोलेगा कि आप लोग अपना चैनल को, आप उसको सुपर डुपर हिट जाने के लिए आपने किसी का स्पीच को कट करके आप पॉइंट बना के डालता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कारण से किसी का इज्जत, किसी का इमेज डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसीलिए हम किसी को जस्टिफाई करने के लिए हमने जरूरत नहीं समझा, बट लेकिन आज आपने ये शो में हम एज ए जस्ट विटनेस करने आए, इस माहौल में अगर आपने पूछा है तो मैंने ये मैसेज ड्राइव कर दिया है। तो उसमें उसी बीच में जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी आपको कंडेम किया गया, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए अरुणाचल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जितना भी जो मेंबर्स है वो लोग सब इंटेलेक्चुअल है,
सब समझदार है और उन सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं। बस मेरा आप सबको एक रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी मेरा बारे अगर लिखता है या कभी भी मेरा बारे कुछ बोलता है तो प्लीज ट्रूथ को जानिए और लिखिए। और हम ऐसे लगता है कि आई थिंक वुमेन वेलफेयर सोसाइटी बार बार जेडपीसी कामले को मेंशन करने से अच्छा आज का डेट में मार्केट में बहुत सारा लोग है, लड़की बच्चा अनाथ बच्चा लोग है, बहुत सारा लोग है जो लावारिस होके बैठा है, बहुत सारा लोग है ड्रग्स एडिक्शन होके घूम रहे जो गलत रास्ता पे घूम रहे, बहुत सारा लोग है घर नहीं है। प्लीज आप लोग को हम रिक्वेस्ट है काइंडली जेडपीसी कामले का जगह में आप लोग उन लोग के लिए काम कीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम सही सलामत हूँ, मैं तकलीफ नहीं हूँ, मैं करूज नहीं हूँ, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैं अपना लाइफ में अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अदरवाइज इसका अलावा भी आप लोग को और भी बहुत काम है। हम जानते हैं कि आप लोग सोसाइटी के लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं आप लोग पूरा स्टोरी को नहीं जान के हमारा बारे में बहुत कुछ बोला है। एनीवेज हम माइंड नहीं करता है क्योंकि हम चाहेगा कि आप लोग शांति को छोड़ के जेडपीसी को छोड़ के आप लोग के लिए काम करने के लिए बहुत सारा है, इतना सारा है। प्लीज हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप लोग मेरा लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम समाज सेवा कर सकता है, हम आउट ऑफ स्पोकन है, जो भी बात करता है हम दिल से बात करते हैं। ये आप लोग को मेरा लिए रिक्वेस्ट है।